हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 1 अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट का पार्ट 1 हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, अर्थात इसको हिंदी में समझेंगे। और इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 आज हम हिंदी में समझेंगे। और ये जो जेम्स हैरियट, इनका ये पेन नेम है, तो इनका नाम क्या है? तो जेम्स अल्फ्रेड वाइट, DBE FRCBS। 3 अक्टूबर यानी 3 अक्टूबर 1916 टू 23 फरवरी 1995, जो कि अपने पेन नेम से जाने जाते थे, यानी जेम्स हैरियट पेन नेम के नाम से जाने जाते थे, यानी उस जेम्स हैरियट के नाम से फेमस थे, प्रसिद्ध थे। और ये एक ब्रिटिश पशु चिकित्सक थे, यानी वेटरिनरी सर्जन थे, और ये राइटर थे। और ये कहानी जेम्स हैरियट द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का विषय यानी एक पालतू कुत्ता है, जिसे उसके मालिक ने उसको अधिक भोजन खिला देते हैं, जिससे क्या होता है, यानी उसको अधिक अंडे खिला देते हैं, और मालिक अपने कुत्ते को खाने पीने और अन्य सुख सुविधाओं से अधिक लिप्त कर देता है, जिससे कि कुत्ता बहुत मोटा हो जाता है और ठीक से चल भी नहीं पाता है। तो इसमें एक कुत्ते की कहानी है। तो समय को न वेस्ट करते शुरू करते हैं। ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट। कुत्ते का नाम ट्रिकी है। ट्रिकी, ए स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय रिच मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस कहते हैं मालकिन, यानी ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है और उसकी अमीर मालकिन के द्वारा उस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, अर्थात उसे अधिक खाना खिला दिया जाता है, जो कि ही फॉल्स सीरियसली इल, जो कि गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स वेटरिनरी सर्जन, और उसकी मालकिन एक पशु सर्जन यानी डॉक्टर से सलाह लेती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो आइए जानते हैं क्या वह ऑपरेशन कराता है। डज ही डॉग रिकवर, और क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। तो इस कहानी में जानेंगे। I was really worried about ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी को लेकर सचमुच बहुत परेशान था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और ट्रिकी को अपने मालकिन के साथ सड़क पर पाया। और I was shocked at his appearance, और उसकी आकृति को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, अर्थात मुझे ठेस लगी। He had become hugely fat, वह बहुत ही मोटा हो गया था। Like जैसे ए
bloated sausages with a leg at each corner, जैसे कोई फूला मांस का टुकड़ा हो जिसके चारों ओर कानों जैसे एक एक टांग लगा दी गई हो। हिज आइज, और उसकी आंखें, ब्लड शॉट एंड रियमाई, और उसकी आंखें रक्त की तरह लाल, एंड यानी रिहोमी, और कीचड़ युक्त थी। रिहोमी मीन्स कीचड़ युक्त थी। स्टेट ए हेड एंड हिज टंग लॉलेट फ्रॉम हिज जाव, उसने सीधे आगे देखा और उसकी जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पंफ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, श्रीमती पंफ्रे ने शीघ्रता से बताया कि ही वॉज सो लिस्टलेस। मिस्टर हैरियट, वह इतना ढीला ढाला हो गया था कि मिस्टर हैरियट वह इतना ढीला ढाला हो गया था कि ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लगता था कि उसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, और मैंने सोचा कि कुपोषण से ग्रस्त है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, और इसलिए मैं उसे दो भोजन के बीच कुछ अन्य चीजें भी दे रही हूं, यानी 2 बार भोजन के बीच में उसको और कुछ चीजें दे रही हूं। सो सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, और इसके अलावा तथा जिसमें ताकि वह मजबूत हो जाए, यानी उसकी मजबूती के लिए हम खाने के बीच बीच में कुछ और चीजें देते हैं, यानी जैसे माल्ट, अल्कोहल पेय तथा कॉड मछली का तेल, और रात को एक प्याला हॉर्लिक्स ताकि उसे नींद आ जाए। कोई और अधिक चीज नहीं दे रही हूं। तो ये डॉक्टर हैरियट से मिसेस पॉम्फ्रे ने बताया। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या आपने मेरे बताए अनुसार उसकी मीठी चीजें कम कर दी हैं? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. ओहो, मैंने कुछ किया तो, पर वह इतना कमजोर दिखाई दिया कि मुझे ढील देनी पड़ी। He does love cream cakes and chocolates so, और उसे क्रीम केक पसंद है और चॉकलेट भी उसको पसंद है। तो आई कैंट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे से कुत्ते को पुनः ध्यान से देखा। दैट वॉज ए ट्रकीज
only fault was greed. उसकी परेशानी या बीमारी मेरे समझ में आई और ट्रिकी की एक ही गलती थी, उसका लोभ। यानी ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वह लालची था। He had never been known to refuse food. और वह कभी भी खाने की चीज में इनकार नहीं करता था, यानी इनकार नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वह दिन या रात को किसी भी समय में भोजन कर सकता था। And I wondered about all the things Mr. Pumphrey hadn't mentioned. और मुझे हैरानी थी कि श्रीमती पंफ्रे उसे क्या क्या अन्य चीजें खाने को दे रही थीं। Are you giving him plenty of exercise? क्या आप उसे खूब व्यायाम करवाती हैं या उसको घुमाती फिराती हैं? तो well, he has his little walks with me as you can see. वह मेरे साथ ही थोड़ी सैर कर लेता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लम्बैगो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली। जैसा कि आप देख रहे हैं, पर मेरा माली हॉटकिन गठिया दर्द से पीड़ित है, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली। तो इस कारण पिछले दिनों से ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा है। I tried to sound saver. Now I really mean this. मैंने कठोरता दिखाने की कोशिश की, अब मेरी सुनिए। If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब मेरी सुनिए, यदि आप उसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती हैं और उसको व्यायाम नहीं करवाती हैं, तो यह सचमुच बीमार हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. और इसलिए आप अपने मन को सख्त बनाएं और कुत्ते को बंधी हुई खुराक दें, यानी उसकी डाइट कम कर दें, उसका भोजन कम कर दें। मिसिस पंफ्रे रंग हर हैंड्स। श्रीमती पंफ्रे ने अपने हाथ मले। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, I am sure you are right. ओहो मिस्टर हैरियट, मैं अवश्य करूंगी। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट। पर यह काम काफी कठिन है। सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन यह काम काफी कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, और उन्होंने अपना
सर नीचा किया अलोंग द रोड, यानी सड़क, उन्होंने अपना सिर नीचा कर सड़क पर, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और उन्होंने अपना सिर नीचा कर सड़क पर आगे बढ़ गई, मानो उन्होंने तुरंत व्यायाम और सीमित खुराक देने का निश्चय कर लिया हो। I watched their progress with growing concern. मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। Tricky was tottering along in his little tweed coat. ट्रिकी छोटा ट्वीट कोट पहने लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। He had hauled a wardrobe of these coats for the cold weather. और वार्डरोब कहते हैं अलमारी को। उसकी अलमारी इस प्रकार से कोट से भरी हुई है कि ये कोट ठंडे मौसम के लिए हैं। एंड ए रन कोट फॉर द वेट डेज, और जो बरसाती कोट हैं ये वर्षा के लिए हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन रिंग ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, काठी के भार से दबा हुआ था। यह जो बॉडी का भार था, शरीर का भार था, उससे दबा हुआ था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिस पंफ्रे, और मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब श्रीमती पंफ्रे मुझे ट्रिकी की मृत्यु का समाचार देंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विदिन ए फ्यू डेज, प्रत्याशित बुलावा कुछ दिनों में आ ही गया, नहीं अर्थात कुछ दिनों में बुलावा आ ही गया। मिस्टर पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट, श्रीमती पंफ्रे बहुत चिंतित और दुखी लग रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और ट्रिकी कुछ खा पी नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, और वह अपना प्रिय खाद्य यानी प्रिय खाना, अपनी प्रिय डिशेस को मना कर रहा था, यानी उसको अस्वीकार कर रहा था, अर्थात खाता नहीं था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसे उल्टियां होने लगी थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग, रग पांटिंग, और वह सारा समय एक गलीचे पर लेटा हुआ बिता रहा था, अर्थात वह लेटा हुआ था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वह यानी उसे घूमने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ ना करने की उसके इच्छा हो रही थी, अर्थात उसे घूमने जाने की भी इच्छा नहीं होती थी, कुछ भी काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती थी। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने पहले से अपनी योजना बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और एक उपाय था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए
घर से दूर कर दिया जाए। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया, दैट कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation, और उसे एक पखवाड़े के लिए यानी एक सप्ताह के लिए अस्पताल में, यानी एक पखवाड़े के लिए यानी 15 दिन का पखवाड़ा होता है, तो एक पखवाड़े के लिए भर्ती कर दिया जाए, यानी अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए ताकि उस पर नजर रखी जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, बेचारी महिला यह सुनकर अचेत सी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और वह सोचती थी कि यदि वह हर दिन ट्रिकी उसको नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और मर जाएगा। तो इस तरह से वो महिला सोच रही थी। नेक्स्ट, बट आई टुक ए फर्म लाइन, पर मैंने सख्ती से काम लिया, यानी बट आई टुक ए फर्म लाइन, मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम इन फैक्ट, और यही उसकी प्राण रक्षा का एकमात्र तरीका था, एकमात्र मार्ग था। I thought it best to take him without delay, मैंने सोचा कि उसे अविलंब यानी जल्दी से जल्दी ले जाना चाहिए, बिना देरी के उसे ले जाना चाहिए। और फॉलोड बाई मिसिस पंफ्रेस वेलिंग्स, और श्रीमती पंफ्रे के विलाप के बावजूद मैं आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, यानी मिसिस पंफ्रे के विलाप के बावजूद मैं छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले चला। द एंटायर स्टाफ वाज रोस्ट, सभी नौकर चाकर सक्रिय हो गए। एंड और मैट्स रस्ट इन आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और परिचारिकाएं उसके दिन का बिछावन, हिज नाइट बेड, उसके रात का बिछावन, फेवरेट क्यूशंस, प्रिय गद्दियां, टॉयज एंड रबर रिंग्स, और उसके खिलौने, रबड़ के रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ते का प्याला, लंच बाउल, दोपहर के भोजन का प्याला, सुपर बाउल, और रात के भोजन का प्याला, भोजन का कटोरा, बाउल कहते हैं कटोरा को, आज लेकर आई, आज ले आई। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, यह महसूस करते हुए कि मेरी कार में सारी चीजें नहीं आ सकती, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चला दी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसिस पंफ्रे, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, श्रीमती पंफ्रे ने निराशाजनक चिल्लाहट के साथ, विद डिसअपियरिंग क्राई, यानी निराशाजनक चिल्लाहट के साथ,
threw an armful of the little coats through the window। और श्रीमती पंपरी ने निराशाजनक चिल्लाहट के साथ बड़ी संख्या में छोटे कोट खिड़की यानी कार के शीशे के अंदर फेंके। I looked in the mirror before I turned the corner of the driver। मोड़ पर घूमने से पूर्व भी मैंने कार के शीशे को देखा। Everybody was in tears। और सबके यानी आंखों में आंसू थे, यानी सभी हर व्यक्ति रो रहा था। Out on the road I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। सड़क पर आकर मैंने एक दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर हाँफता हुआ बैठा हुआ था। I patted the head। मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रकी मेड ए ब्रेव effort टू wag his tail। और ट्रकी ने अपनी पूंछ हिलाने के लिए कुछ चेष्टा की। पुअर ओल्ड लैड। तो यहाँ लैड उसके लिए कहा गया है, डॉग के लिए। तो पुअर ओल्ड लैड, बेचारा। आई सेड, मैंने कहा। यू हैवेंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। तुम्हारे अंदर अब कुछ भी शेष नहीं है, पर मैं इसका निदान जानता हूं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। शल्य चिकित्सा पर मेरे पशु चिकित्सालय के पालतू कुत्ते मेरे चारों ओर घेर आए। जो पशु चिकित्सालय के जो कुत्ते थे उनने उनको चारों ओर से घेर लिया। ट्रकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइस। और टिकी ने इस शोर करते हुए झुंड को हल्की निगाह से देखा। एंड और व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। हल्की निगाह से देखा और जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वह गलीचे पर निश्चल लेट गया, यानी निश्चल लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। और अन्य कुत्तों ने कुछ क्षणों तक उसके चारों ओर घूमकर उसे सूंघा। डिसाइडेड स्निपिंग मीन्स सूंघना। डिसाइडेड ही was an uninteresting object and ignored him। और उन्होंने सोच लिया कि यह कुत्ता कोई रुचिकर नहीं है, यानी इस कुत्ते में कोई रुचि नहीं है। तब उन्होंने उसकी ओर से ध्यान हटा लिया, यानी जो कुत्ते थे जिन्हें घेर लिया था उन कुत्तों ने उसकी ओर से ध्यान हटा लिया। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one। मैंने उसके लिए एक गर्म डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। Where the other dogs slept। और जहां पर अन्य कुत्ते सोए हुए थे, यानी अन्य कुत्तों के सोने के स्थान के बगल में था जहां पर मैंने उसका बिस्तर लगा दिया था।
For 2 days I kept an eye on him. इन्हीं 2 दिनों तक मैंने उस पर नजर रखी. गिविंग हिम नो फूड, उसको खाने को कुछ नहीं दिया. बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पीने को पानी दिया, पीने को खूब पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डेज, और दूसरा दिन बीतने पर ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और दूसरे दिन बीतने पर ट्रिकी ने अपने आसपास की चीजों में कुछ रुचियां दिखानी शुरू कर दी. एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, और तीसरे दिन जब उसने आंगन में व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन जब उसने आंगन में कुत्ते को यानी कुत्तों को भौंकते हुए सुना, तो वह भी हल्के स्वर में भौंकने लगा. When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी बाहर निकल गया. एंड वाज इमीडिएटली engulfed बाय जो, और तुरंत ही engulfed बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, और तुरंत उसे शिकारी कुत्ते जो और उसके साथियों ने घेर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसे गिराकर उन्होंने लुढ़काया और उसका निरीक्षण किया, यानी उसका पूरी तरह से उसका निरीक्षण किया. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और वे कुत्ते बगीचे में चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया. चर्बी के कारण वह धीरे धीरे चल रहा था. Later that day I was present at feeding time. उस दिन शाम को मैं कुत्तों को खाना खिलाने के समय उपस्थित था. I watched, मैं देखता रहा. While Tristan slopped the food into the bowls, जब ट्रिस्टन ने कटोरे में खाने की चीजें डाली. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. तो जैसा कि हमेशा होता था, कुत्ते तेजी से खाने की ओर टूट पड़े, शोर करते रहे. एवरी डॉग न्यू दैट, प्रत्येक कुत्ता जानता था कि इफ ही फैल बिहाइंड द अदर्स, यदि वह अन्य साथियों से पीछे रहे तो ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. तो अन्य साथियों से पीछे रह गए तो उसे भोजन के अंतिम दौर में कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।